जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आगमवाड़ी यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, कुछ देर पहले आप देख रहे थे परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित दशलक्षण महापर्व एवं श्रावक संस्कार शिविर का विशेष प्रसारण मध्य प्रदेश राज्य की धर्मधरा सागर स्थित भाग्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र में आयोजित हो रहे इस शिविर में शिविरार्थी उत्तम तप धर्म का मर्म समझकर आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। तो आइए दर्शकों, विशेष प्रसारण के माध्यम से एक बार फिर चलते हैं कार्यक्रम स्थल और सम्मिलित होते हैं विशेष प्रसारण में। हमारी दुकान वो नहीं है जो ग्राहक को बुलाना पड़े। हमारी दुकान वो है कि खोलने के पहले बैठे रहते हैं। अब जिनकी दुकान नहीं चलती है तो वो रोकते हैं, दुकान के दूसरे ऐसे से बुलाते हैं। अपनी दुकान कोई मतलब नहीं, अपना तो अच्छा है। तुम जितने रुक जाओगे उतने पंडाल में थोड़ी जगह कम हो जाएगी और क्या। लेकिन कुछ नहीं होता। मैंने तो देखा है जो जितना ज़्यादा रोकता है हर साल उतनी ही भीड़ ज़्यादा बढ़ती है। और सबसे ज़्यादा वहीं से शिवरात्रि आते जहाँ से रोकते हैं। हमने देखा जिन साधुओं के या साध्वियाँ जहाँ रहती हैं और वे शिवरात्रि को रोकती हैं, नहीं जाना नहीं जाना, उस साल सबसे ज़्यादा शिवरात्रि वहीं से आते, सबसे ज़्यादा शिवरात्रि आते। पिछले बार जबलपुर में कहा कि जबलपुर में लोग शिवरात्रि को नहीं आने दे रहे और सबसे ज़्यादा जबलपुर से शिवरात्रि आए। और लोग कह रहे थे सागर में कोई नहीं जाए, सागर में कोई नहीं जाए। और सागर में आज तक के सबसे शिविरों में एक बार सांगानेर की मूर्तियां निकली ना, तो महाराष्ट्र में एक आचार्य हैं, उन्होंने खूब विरोध किया जम के, कोई सांगानेर नहीं जाना, वहाँ ये है वहाँ ये है। आज तक कभी दक्षिण भारत के लोग यहाँ यात्रा में नहीं आए। मैंने 2 बार 3 बार मूर्ति निकाली। दक्षिण भारत का कोई भी व्यक्ति अभिषेक करने नहीं आते। यहाँ के लोग तो कौमटे जाते। वहाँ उन्होंने इतना विरोध किया, इतना विरोध किया कि इस साल दक्षिण भारत से सांगानेर में 1 लाख यात्री आए, 1 लाख। मैंने पूछा भैया तुम कैसे आए? बोले एक महाराज ने विरोध किया तो सोचा जरूर एक बार देखना तो चाहिए काम क्या है। 1 लाख लोग आए थे। ये स्टेशन का था रिकॉर्ड। स्टेशन की जो एंट्री थी वो एंट्री थी वहाँ की। वैसे आए हो तो पता नहीं, तो चिंता नहीं। मैं तो बहुत कहता हूँ कि सारे भारत में विरोधियों से मेरा कहना है कि मेरी कोई प्रशंसा करे या नहीं करे, विरोधी जरूर जिंदा रहे, क्योंकि आज तक जितनी ऊंचाइयाँ हमने पाई हैं विरोधियों की बदौलत आई। सागर का चतुर्मास भी इसी की देन है। नहीं तो सागर में चतुर्मास, अरे राम 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 राम। 2-3 बार मुझे आचार्य सिंह ने इशारा किया। 2-3 बार पहले आचार्य महाराज पूज्य महाराज ने बहुत 10-15 साल पहले एक द्वार का देखो सागर कर लो। अब मैंने कहा महाराज जी आप बीच उठो को मत, पर्ची रख दो। अब मैंने समझा कोई सीरियस पर्ची है, गड़बड़ कर दिया ना। क्या बोल रहा था मैं? सागर का चतुर्मास विरोधी भी दिया। अब ऐसी कौन सी जरूरी पर्ची थी भाई? चलो अब खत्म हो गया। देखो मेरी तो पुलॉपी है, थोड़ी सी उलझ गई कि गई। आचार्य ने 2-3 बार चतुर्मास के लिए कहा, 2-3 बार आचार्य ने कहा, तो हमने आचार्य सागर मत दो, हम बहुत परेशान हो जाएंगे, क्योंकि इस एरिया ही में मत दो मुझे। 2-3 बार आचार्य ने इशारा किया, मैंने कि उस एरिया में मैं नहीं जाऊंगा, बहुत स्थिति के परेशानी पड़ गई, क्योंकि सब यहाँ के लोग सब परिचित हैं और मैं डांट नहीं पाऊंगा, फटकार नहीं पाऊंगा। तो आचार्य ने फिर दूसरे स्थान दिए।
एक बार कोनी जी से दिया सागर, और मैंने बोले फिर ठीक है तुम्हारा सागर मन नहीं लगे तो मुगावली चले जाना। तो फिर मुगावली गया, और मैं 6 दिन के अंदर 350 किलोमीटर चला। मात इसलिए चला कि सागर चतुर्मास नहीं करना पड़े, क्योंकि यहाँ सब अपने ही थे, इसलिए सब अपने ही थे, कोई विरोधी था ही नहीं। टोटल सागर अपना था, इसलिए मन नहीं होता था। लेकिन अब सागर में कुछ विरोधी ऐसा हुए, उन विरोधियों की बदौलत चतुर्मास ब्राह्मण के अब तो जरूर होगा। पूरी ताकत लगा दी, और 4-5 लोगों में चतुर्मास नहीं हो पाए। पुलिस वालों के पास गए, महाराज आएंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। हमें पुलिस वाले ने बताया, जो पुलिस ऑफिसर ने, कि साहब आपके पहले यहाँ बड़ा धमाका था। कुछ लोग उनके बाद बोले साहब महाराज आएंगे तो यहाँ ये होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। महाराज के साथ शस्त्र चलते, शस्त्र। और उसी समय हमने दमोह में शस्त्रशाला खोली थी, व्यायामशाला। तो वहाँ महिला पुरुष सब तलवारें लेकर खड़े थे। एक फोटो उतार ली उन्होंने। तो व्यायामशाला खुली थी ना दमोह में, है ना। तो सब लड़कों ने क्या किया, ऐसे ही मैं बैठा था तो पीछे सब लोगों ने तलवारें निकाल करके फोटो उतरवा ली। वीरांगनाएं भी थी, महिलाएं, उन्होंने भी तलवार लेकर, और वो फोटो वायरल हो गई। अब वो फोटो यहाँ एसपी के पास पहुँच गई कि साहब देखो ये महाराज ये हैं तलवारों वाले। और मुझे बताया, मैं परसोरिया के पास था, तब एक ऑफिसर ने आगे बताया, और यहाँ का महाराज जी आपके लिए पूरी ताकत लगा दी। मीटिंग हुई, प्रस्ताव पास हुआ कि यहाँ पर ऐसा करें, उनसे अनुमति ले। महाराज जी यदि कहेंगे, संघ के साधु कहेंगे तब करेंगे, तब हो पाएगा, नहीं तो नहीं। बहुत सारे मन के बेटा अब तो देखें दुनिया में कौन सी ताकत है जो सुधा सागर को रोक नहीं पाई आज तक कोई। दुनिया में एक ही ताकत सुधा सागर के कदम रोक सकती है और चला सकती है, जिसका नाम था संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर वाले। न आज तक दुनिया में पैदा हुआ है और न शायद मेरी जिंदगी में पैदा हो पाएगा। इसलिए कोई रोके करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा है। मैं तो कहता हूँ संसार के सब साधु सुनो रे, अभी से विरोध करो अगली साल का। इससे अगली साल में हमें 350 का पंडाल बना 600 का बनाना पड़े। हमें तो कहते, लोग कहने महाराज जी बहुत विरोध है आपका, जनता कम आएगी। मैंने कहा डबल कर लो। नियम है, सिद्धांत है, विरोध विधि का विधान बन जाता है। लोग सोच करके अपने आप सोचते हैं कि जरूर, क्योंकि किसी भी पेड़ पर पत्थर फेंकते हैं जरूर उस पेड़ में आम के फल लगते हैं। सबसे ज्यादा पत्थर किस पे फेंकते हैं आप पेड़ पे? वाह। एक सज्जन आए, बोले महाराज जी हमें आपका एक मंदिर। अरे मैंने कहा देखो मेरा विरोध हो रहा है। इंडिया टुडे में एक फोटो छपी थी, महाराज ने फलाना मंदिर ध्वस्त कर दिया। तो मैंने कहा तुम्हारा नंबर भी इसी में छपेगा? बोले महाराज जी जो आप पढ़ रहे हो ना, इसी को पढ़ करके मैं आया हूँ। तो मैंने कहा बताओ, उल्टा होता है मामला। इसलिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत आशीर्वाद। विरोध करने वाले जिंदा रहें। हाँ, चतुर्मास इतना बड़ा चतुर्मास हो रहा है मात्र एक कारण से। 4-5 लोगों ने, 5 लोग हैं, छठवां नहीं है यहाँ सागर में, मात्र 5 लोग हैं जिन्होंने एड़ी चोटी एक कर दी कि किसी प्रकार महाराज का, क्योंकि उनको मालूम है कि आया तो उनका सब बंडा भोर हो जाना है। और बस वो सागर वालों आभार मानो रहे उन 5 लोगों का जो आज ठाठ हो रहे हैं। भक्तों के बस में तो मैं आता नहीं हूं, और सही है। शर्ट वगैरह के होंगे।
शुभम जैन 224 समय सागर ग्रुप। शुभम जैन 224 224 कहाँ है भाई? शुभम जैन 224 इधर आए। कहाँ है? हाथ उठा दें। रायसेन आओ, यहाँ जाओ, इधर आ जाएं। और अभी एक जो हार के पहले आया था एक व्यक्ति, एक शिवराज 86 नंबर था, कौन सा था? ज्ञान सागर ग्रुप का 86 नंबर था। हमने कहा था 2:30 बजे मिलना। हाँ इधर आओ। अगले साल का शिविर का विषय इसी साल बता दिया जाए तो हम लोग साल भर पढ़ करके आएंगे। भैया मुझे ही पता नहीं कि अगली बार शिविर लगता है कि नहीं। हर साल हम कर, क्योंकि शिविर मैंने पहले कहा चतुर्मास में कोई एजेंडा नहीं। जब तक शिविर लगाने वाला पुण्यार्जक नहीं होता तब तक मैं शिविर का कोई चर्चा नहीं करता। ये शिविर लगता है शिविर के पुण्यार्जक के ऊपर। हमने हाँ कह दिया और शिविर का पुण्यार्जक नहीं हुआ तो कि मैं कमंडल की बोली लगवाऊंगा क्या? शिविर पुण्यार्जक हो जाता है तो फिर बात अलग है। आगे वो छोटी बची का इधर आओ ना, इधर कहाँ वो छोटी बची का? दिनेश जी कहाँ है? ये छोटी है। लेकिन देखो ये सज्जन हैं कहाँ के भाई? देखो ये सज्जन बहुत ऐसी, इनके पास एक गलत चीज़ पाई गई जो शिविर के खिलाफ है और मैं किसी भी हालत में माफ तो उन्होंने सोचा पता नहीं शक्कर मिलेगी कि नहीं मिलेगी तो नमक की ढेली मुंह में दबा ली। तो ऐसी गलती की, पर इन्होंने कहा कि मैं अंदर से ही इसके लिए बहुत परेशान हूँ और छोड़ना चाहता हूँ। मैंने कहा पूरी समाज के सामने प्रायश्चित ले लोगे? बोले ले लेंगे। मैंने इनकी परीक्षा की, बोले आप जो दंड दोगे, जितना अपमान, जितना भी दंड होगा, मैं कोई दंड, हर दंड स्वीकार करूंगा, बस मुझे सुधरना है। इसलिए मैंने इनको माफ़ कर दिया, लेकिन फिर भी दंड तो मिलेगा, क्योंकि अपराध तो अपराध ही है। अब इसका दंड यही है कि आप 51 दंड बैठक लगाएं, 25 में थोड़ा रुक जाना है, लगा। हाँ लगाओ कान पकड़ के।
चले अब तो अपना दूसरे से क्षमा मांग रहे थे, हल्की डिस्टर्बेंसिंग की थी क्लास में, क्षमा मांग रहे थे। क्लास में डिस्टर्बेंसिंग इसने हल्की सी की थी और आर्मी कहते हैं मैं अन्य नहीं लेता, इसलिए इशारा कर रहा हाँ लगा दे। हाँ रुक रुक के लगा लो। हमारे लिए यही है, तुम भी वहां बैठ जाओ, कम से कम हंसी मजाक करते हैं ज़्यादा, एक थोड़ा दूर हो जाओ। अब तुम 21 दंड बैठक लगाओ, उसको डिस्टर्ब मत करो। हो गया। अब आइंदा ध्यान रखना है, जिंदगी भर ध्यान रखना है दंड बैठक। बोलो आज से जिंदगी भर के लिए हम वह सब चीज़ें छोड़ते हैं। हाँ और आपका अब, चलो आप बैठ जाए, आपका अब 14 तक के लिए मौन है। क्या 24 घंटे का? बोलो। हाँ आज से 14 तक 24 घंटे का मौन है। बोलो मुझसे बोलो। हाँ अब यदि तुम कहीं हंसी मजाक करते पाए गए ना, बस अब माफ़ कर रहा हूँ, आगे माफ़ नहीं होगा। चल बैठ जाओ। अपना अपना स्वाध्याय विलयम श्री कायुष्यम को मंगलाचरण सभी एक साथ पढ़ें, धीरे सुन। नहीं एक साथ नहीं हुआ ठीक से। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति तस्मै संज्ञान रूपाय तो नाम बताओ कौन खड़े हो। ये जिसको हाथ दिखा रहा है वो खड़ा हो जाए, यही वाले जो खड़े। क्यों भाई इसको क्यों परेशान कर रहा है? नहीं देखो छोटे बच्चों को परेशान नहीं करो, उनसे हंसी मजाक नहीं करना है।
बच्चे हैं, थोड़े में घबरा जाते हैं। आप ये सोचो, इतनी छोटी उम्र में मम्मी की गोद में खेलने वाले शिविर में खेल रहे हैं, देखो तो सही। आप लोगों तो, बड़े लोगों को तो इन छोटे बच्चों को प्रणाम करना चाहिए कि धन्य। आप सोचें इतनी छोटी उम्र में आप क्या करते थे, और वो इतनी छोटी उम्र में शिविर अटेंड कर रहे हैं। तुम इतनी उम्र में जाकर के इष्टोपदेश पढ़ते हो, इष्टोपदेश कंठस्थ कर रहे हैं। छोटे बच्चों को परेशान नहीं करें। तो दिनेश जी, दिनेश को दे। तो इस प्रकार की स्थितियां नहीं बनना चाहिए। अच्छे बच्चों को प्रोत्साहन दो, उनको बहुत अच्छा प्रेम से उनको अच्छे से कहो। थोड़े परेशानी, तुम परेशान करते हो। खाली स्थान होने से कौन क्या नहीं करता है। खाली स्थान होने से कौन अपना हित नहीं करता है। खाली स्थान भरो। खाली स्थान होने से कौन अपना हित नहीं करता है। विदेश सागर ग्रुप का बच्चा कोई बताए? विदेश सागर के हो? हाँ बोलो। विदेश सागर ग्रुप का बच्चा, हाँ बोलो। माइक लेने कोई दुख दो थी। हेलो। महाराज जी, शायद से संयोग खाली स्थान होने पर कौन अपना हित नहीं करता है। संयोग। वरिष्ठ सागर ग्रुप का कोई व्यक्ति बताए। वरिष्ठ सागर ग्रुप, हाँ बोलो। चलो बोलो, तुम बोलो। हाँ कोई माइक भेजे वहाँ पे। कोई एक व्यक्ति खड़ा हो जाए बीच में, और तो बीच में पूछो। भेज रहे हो माइक? हेलो। वॉलंटियर बीच में आओ, क्यों रहते? नमोस्तु महाराज पुद्गल। हाँ बोलो, आगे बोलो। हाँ इधर भेज है। महाराज जी पुद्गल। चले आगे भेज, इधर भेज दो, माइक दे दो। महाराज जी अज्ञानी चले मालूम हो वही हाथ उठाएं अच्छे से। नमोस्तु महाराष्ट्री जो अपना उपकार छोड़कर दूसरों का उपकार करने में लगा रहता। नहीं, वाक्य समझो। खाली स्थान मिलने पर कौन अपना हित नहीं चाहता है। वरिष्ठ सागर ग्रुप है क्या? वरिष्ठ सागर ग्रुप शक्तिशाली व्यक्ति। हाँ, शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? अपना प्रभाव देख करके अपना हित नहीं करता। कर्म कर्म हितावादी याद आई थी ना, कर्म कर्म हिताबंदी।
कर्म कर्म का हित करता है। कौन है जो अपनी शक्ति देखकर हित नहीं करता है? परसों अभी 2 दिन जिसका चित्त विक्षिप्त नहीं है वह कैसा होता है? जिसका चित्त विक्षिप्त नहीं है वो क्या करता है? गंभीर सागर ग्रुप, गंभीर सागर ग्रुप का कोई व्यक्ति बताए। हाँ, माइक दें। जिसका चित्त विक्षिप्त नहीं है वो क्या करता है? नमोस्तु महाराज जी, अपनी आत्मा के तत्व का चिंतन करता है। पूरा बताओ। अब मतलब अपनी आत्मा में लीन रहता है वो। पूरा बताओ। आभवच्चित्त विक्षेपे निर्जने आभवच्चित्त विक्षेपे एकांते तत्व संस्था। हाँ, एकांते तत्व स्थिरः। एकांत में क्या करता है? अभ्यास करता है, अपने तत्व में स्थिर होता है, जिसका चित्त विक्षिप्त नहीं है। ऐसा कौन होता है? धैर्य। इसी में गंभीर सागर ग्रुप, इसमें कौन होता है ऐसा? जो पागल नहीं है वो कौन होता है? विक्षिप्त का अर्थ होता है पागल, उन्मत्त। तो ऐसा कौन होता है जिसका, ऐसा कौन है जिसका चित्त विक्षिप्त नहीं है? गंभीर सागर ग्रुप के व्यक्ति। हाँ चलो बताओ पीछे। हाँ तुम्हें बताओ पीछे। हाँ योगी, तो तुम सब पागल बैठे हो? हाँ बोलो ना। यदि योगी जिसका चित्त विक्षिप्त नहीं है वो योगी है, तो तुम लोग योगी में हो गया, तो सब विक्षिप्त हो गए नहीं? हाँ बोलो हो, क्योंकि आत्मा में स्थिर नहीं हो इसलिए विक्षिप्त चित्त हो। धार्मिक दृष्टि से विक्षिप्त का अर्थ होता है जो आत्मा में स्थिर नहीं है, इसका अर्थ है विक्षिप्त है। ठीक है। जो एकांत में रहता है उसका क्या स्वभाव होता है? जो एकांत में रहता है उसका क्या स्वभाव बन जाता है? सुधा सागर ग्रुप का व्यक्ति होता है। सुधा सागर ग्रुप, हाँ बोलो। नहीं, जो एकांत की इच्छा रखता है उसका क्या स्वभाव हो जाता है? नमस्ते महाराज जी। महाराज जी वो बोलता हुआ भी नहीं बोलता, देखता हुआ भी नहीं देखता। एक स्वभाव बताओ। स्वभाव एकांत की इच्छा रखने वाले का एक ऐसा नेचर बताया था जिसको हमने बार बार तुम लोगों को कहा था, ये अपन को ध्यान रखना है, ये अपन सबकी कमजोरी है। नमस्ते महाराज जी।
वो कुछ कहकर भी भूल जाता है, याद नहीं रहता। हाँ, कोई संसार के कार्य कोई से बात करता भी है तो कह करके भूल जाता है, ये सबसे बड़ी बात है। और अपन लोग क्या करते हैं, बुरी बातों को याद करते भूलते ही नहीं। और जो एकांत की इच्छा करता है, कुचित कह जाते, कोई बात किसी से वार्तालाप करता भी है तो भूल जाता है। आत्मा में स्थिर रहने वाला क्या करता हुआ भी क्या नहीं करता है। विद्यासागर ग्रुप नहीं, समय सागर ग्रुप, क्रम से चलते हैं नीचे से। समय सागर ग्रुप, समय सागर, हाँ बोलो। हाँ, जो आत्मा में स्थिर हो जाता है वो बोलता हुआ भी नहीं बोलता, चलता हुआ भी, देखता हुआ भी। योग निर्विकल्प दशा किसे कहते हैं? विद्यासागर ग्रुप, निर्विकल्प दशा में व्यक्ति कैसा हो जाता है, किसे कहते हैं कि भाई निर्विकल्प हो जाओ, कोई विकल्प मत करो। तो निर्विकल्प कहते किसे हैं? कैसे मानो कि हम निर्विकल्प हो गए? विद्यासागर ग्रुप का कोई व्यक्ति कैसे मानो कि वह निर्विकल्प है? हाँ उठाएं, बताएं भाई, बोलो। हाँ नमोस्तु महाराज जी। इधर बोलो। नमोस्तु महाराज जी। ये चीज़ क्या है, कैसा है, किस कारण से है, और कैसा है, किस कारण से है, क्यों है, ये सब विशेषणों को ध्यान नहीं रखते। बहुत अच्छा है। किमिदम कीद्रम कस्य कस्मात् क्वा हेत विशेषण, यह क्या है, यह क्या है, आगे किस प्रकार है, कैसा है, किस कारण से है, कहाँ है, ऐसी कोई ऐसा विकल्प नहीं आना। देख रहा है, किसको देख रहा हूँ, किस प्रकार देख रहा हूँ, किससे देख रहा है, कहाँ देख रहा हूँ, ये कोई विकल्प नहीं। आँख खुली है, देख रहा है, कौन जा रहा है, कैसा जा रहा है, क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये कोई विकल्प नहीं आता है। निर्विकल्प है एकदम, कोई विकल्प नहीं है। देख रहा है लेकिन देखते हुए भी वह निर्विकल्प हो जाता है। ज्ञेय ज्ञायक संबंध बनाना बुरा नहीं है, ज्ञेय ज्ञायक संबंध बनाना बुरा नहीं है, क्योंकि ज्ञेय है वो देखने में आए, जानने में आएगा। हम ज्ञायक हैं तो देखने में आएगा। आँख खुलेगी तो दिखेगा, कौन रोक सकता है? वो जो बहुत अच्छी वस्तुएं होती है ना, प्रदर्शनी लगी रहती हैं तो लिखा रहता है ब्यूटी बट नो टच, है ब्यूटी बट नो टच। इसका अर्थ क्या है? ये वस्तु बहुत सुंदर है लेकिन उसको छूना नहीं। और अच्छी वस्तु को क्या करता है व्यक्ति? छूते ही क्या हो जाता है? गंदी हो जाती है। यही यहाँ ब्यूटी बट नो टच, वस्तु देखो लेकिन उसे टच मत करो। टच यानी उसको स्वीकार मत करो, उसको कुछ प्रकार मत करो। ये सारा संसार बहुत अच्छा है, देखो, देखने के लिए ज्ञेय हैं। ज्ञान है तो देखेंगे, ज्ञेय है तो दिखेगा, लेकिन बस उसके लिए ग्रहण भाव नहीं आना चाहिए। चलो बैठ जाए सभी। परः परस्ततो दुःख, परा परश ततो दुःख मात्मयी मात्मयी
वात्मा वात्मा तथा सुखम परापरस्ततो दुःख मात्मैवात्मा तथा सुखम मात्मैवात्मा तथा सुखम परापरस्ततो दुःख मात्मैवात्मा तथा सुखम अतएव महात्मनस महात मनस तन निमित्तम महात मानस मानस महात मानस तन निमित्तम महात मानस तन्निमित्तम कृतोद्यमः अतएव महात्मानस्तन निमित्तम कृतोद्यमः दा और या विद्या वाला द्या बन गया, दा और या है कृतोद्यमः। दा भी हलंत है, या भी हलंत है। जब दो हलंत अक्षर आ जाते हैं तो कुछ चीज़ों में ऐसा बन जाते थे। पद्म दा और माँ, इस प्रकार से यहाँ दा और या कृतोद्यमः उद्यमः परापरस्ततो दुःख मात्मैवात्मा तथा सुखम अतएव महात्मानस्तन निमित्तम कृतोद्यमः परापरस्ततो पर और दूसरा भी पर ही है। विसर्ग का वो ता बन गया, विसर्ग का सा बन गया। एक सूत्र आता है, यदि आगे तकार और थकार आ जाए, ता और था आ जाए तो विसर्ग का सा हो जाता है। ऐसा व्याकरण का नियम है। तो यहाँ पर गया विसर्ग का परह संधि करके ततो हो, ततः जो है यहाँ भी विसर्ग था, विराम होने पर ओ बन गया और आगे दू भी आ गया है। इसलिए दुखम आत्मयो आत्मा, कितना अच्छा शब्द देखो, संधि करो, दुखम बनेगा, दुखम खा के ऊपर माँ चला जाएगा, दुखम, और माँ में से क्या निकलेगा, आत्मा, और ये तो आत्मा का जो माँ था आकार के परे यदि ये आ जाए तो आकार ऐ को प्राप्त हो जाता है। ऐ तो क्या हो गया, आकार का ऐ हो गया। दुखम आत्मा यो आत्मा, ऐसा शब्द लगा। दुखम तो दुख शब्द को ले जाओ इधर, परहा परस्ततो हो, पर ही है इसलिए दुख है, पर ही है इसलिए पर से तो कहते ना अपन पराधीन स्वप्न सुख नहीं। पर के आश्रित कहाँ तक सुखी रहोगे। पर जब भी पर है तो पर ही है इसलिए वो दुख है। दुख का कारण क्या बनाया है, तो यहाँ पर सदा दुख ही देता है, सदा दुखी देता है, कभी भी किसी भी रूप में। और अपना अपनी होता है, आत्मा यो आत्मा, अपना तो अपनी है। कहते हैं ना, वो बैठो तो भाई के बैठो चाहे बैर हो, क्योंकि अपना अपना ही होता है। कितने ही बुराई कर ले हुए हैं लेकिन अपना अपना ही रहेगा, भाई भाई ही रहेगा। कभी भी हो
घूंटा पेट की तरफ ही टूटता है। ऐसा ध्यान रखना चाहिए। अपना अपना कभी ना कभी कैसी परिस्थिति आ जाए। देखो धीरूभाई अंबानी दोनों भाई दुश्मन थे, कट्टर दुश्मन थे, ऐसी दुश्मनी नहीं देखी। लेकिन जब भाई पे संकट आया, उसको कर्ज हो गया, 250 करोड़ रुपए का कर्ज हुआ, और जब संकट आया तो बड़े भाई ने चुपचाप जाके बैंक में भर दिया, भाई की कुड़की होने से बचा लिया। आज सुबह कहा था ना, दुश्मनी का नाटक खेलो। इस शिविर में दुश्मनी का नाटक करना सीख जाओ। दुश्मन नहीं बनना, दुश्मनी का नाटक करना। ऊपर से तो क्रोध करना, अंदर से दया करना। ऊपर से तो क्रोध करना, दुश्मनी का नाटक। धर्मराज ऊपर 5 कौरवों के दुश्मन थे, लेकिन अंदर से जब कौरव दुर्योधन पर संकट आया तो धर्मराज ने अपने भाई को दुर्योधन का संकट दूर करने भेजा। जिसे क्या बोलते हैं, किरातों से। किरातों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया। धर्मराज ने भाई से कहा, जाओ दुर्योधन को मुक्त। वो तो अपना दुश्मन है। नहीं, ये दुश्मनी का नाटक है। क्या कहा, दुश्मनी का नाटक करना सीखो। ऊपर से भली दुश्मनी रखो, लेकिन अंदर से बैर भाव नहीं रखना। अंदर से तो यही भाव रखना, हे भगवान, यदि मैं अभी हाल थोड़ा सा ढीला पड़ जाऊं तो ये सब मिटा देगा। अंदर से तो यही भाव है, भगवान इसको सद्बुद्धि आए, ये सही हो जाए। मैं तो बोलना चाहता हूँ, लेकिन अभी बोलूँगा तो और बिगड़ जाएगा। पश्यन अपि न पश्यति, क्रोध करता हुआ अभी क्रोध नहीं करना, मान करता हुए मान नहीं करना, गुस्सा होते हुए भी गुस्सा नहीं करना। नाटक करना सीखो, क्योंकि संसार में नाटक तो करना पड़ेगा। बिना नाटक के जिंदा नहीं रह पाओगे। पर ओरिजिनल नहीं करना, अंदर से कसाय मत मानना। बड़े लोगों को कहा है कि वे ऊपर से इतने मौन हो जाए, नहीं बोलना तुझसे। हमारे शास्त्र में आता है, एक गुरु ने अपने शिष्य का, जा तेरा कल्याण नहीं, निकल जाए यहां से, मुंह मत दिखाना यहां, पापी कहीं का, पापी कहीं का, अभव्य कहीं का, जा तेरा कल्याण नहीं हो सकता, निकल जाए यहां से, मुंह मत दिखाना। बेशरम खड़ा क्या है? अब वो गया नहीं तो फिर क्या बोले, बेशरम कहीं का यहीं खड़ा है, निकलता है कि नहीं? देखो कितना बेशरम होगा, जा ही नहीं रहा। अभी चले मत जाना, जल्दी ध्यान रखना। कितना दीठ है, बेशरम कहीं का। देख किसकी कितना कह रहे, निकल जाए यहां से, मुंह मत दिखा, जाना नहीं। अभी सुनता नहीं, खाए का चला, आज्ञा नहीं मानते, अब चले जाना। अब मामला आ गया, आज्ञा नहीं मान रहा है। मैं तेरा गुरु बोल रहा हूं, कह रहा हूं निकल जाए यहां से, आज्ञा मान, अब चले जाना। अब मामला ठीक है, अभी आज्ञा शब्द निकल गया ना। इसका अर्थ है गुरु ऊपर से डांट रहे हैं, डांटने का नाटक कर रहे हैं। अभी सब शब्दों में नाटक नहीं था, बेशरम कहीं के, निकलता नहीं है। मैं आज्ञा दे रहा हूं, निकल जाए यहां से, अब निकल जाना। क्या शब्द का प्रयोग कर लिया? आज्ञा शिष्य को ही दी जाती है, पापी को नहीं दी जाती, दुष्ट को नहीं दी जाती।
आज्ञा शब्द कहते ही बस समझ लेना गुरु डांटने का नाटक कर रहे हैं, वो डांट ही नहीं रहे। और ऐसा कह के चला गया वो, निकल जाए यहां से, जाओ वहां धूप में खड़ा हो जा, धूप में। यहां क्या खड़ा है, मुंह दिखा रहा है, उधर जाके खड़ा हो जा धूप में। तुम चुपचाप धूप में जाके खड़े हो जाना, आंख बंद करके धूप में खड़ा हो जाओ वहां जाके। बेशरम कहीं का खड़ा है। ओह क्या गजब की चीज है। और उसने वो चुपचाप चला गया और जाकर बिल्कुल धूप में आंख बंद के खड़ा हो गया। और थोड़ी देर बाद वही आचार्य महाराज, गुरु कैसा होता है सुनना, गुरु कैसा होता है। साधु बनना सरल है, आचार्य बनना सरल है, उपाध्याय बनना भी सरल है, बड्डे बनना भी सरल है, लेकिन गुरु बनना बहुत कठिन है। गुरु की जब परिभाषा पढ़ी एकदम स्तब्ध रह गया। सुनो गुरु कौन है। अभी शब्द सुने थे ना गुरु के, कि दोबारा कहूँ? अब महाराज एक ही बार रहने दो, नहीं तो उसको सुसु आ जाएगी। क्या क्या शब्द बोल दिए? अब बेशरम, दुष्ट, पापी, धी, जो कुछ था सब बोल दिए। मोर कहीं का। देखना थोड़ी देर बाद गुरु, अभी ये कौन डांट रहा था? कौन डांट रहा था? गुरु। लेकिन अभी गुरु नहीं है तो दुश्मन भी डांटता है। ऐसे शब्द तो बोलो ना, ऐसे शब्द दुश्मन भी बोलता है। अभी गुरु में और दुश्मन में कोई अंतर नहीं है। ऐसी गालियां, ऐसे अशब्द तो दुश्मन भी बोलता है। अरे वो बेशरम है, तीत है, निर्लज्ज है, पापी है, ये तो दुश्मनों की भाषा है। अभी गुरु को गुरु मत मानना जिस समय वो डांट रहे हैं। वो डांट रहे इस समय तो दुश्मन भी यही बोलता है। अब देखना गुरु की परिभाषा, जैसे वो जाकर वहाँ बाहर खड़े होकर निकल जाता है, अब गुरु बोलता है अंदर से। गुरु की परिभाषा निकलती है अंदर से, पीछे उठाते हैं और जहाँ वो आंख बंद करके खड़ा है ध्यान में, उसकी 3 प्रदक्षिणा लगाकर नमोस्तु करके आते हैं। इसका नाम है गुरु। उसकी किसकी? बेशरम की, दीठ की, उद्दंड की, पापी। 3 प्रदक्षिणा लगा करके आते हैं और नमोस्तु करके आते हैं। ओहो, ये सुधर गया, मैं सुधारने में लगा हूं। मैंने इतनी गाली दी फिर भी इसने अपने आप को बुरा नहीं माना। ओहो, फिर भी नमोस्तु महाराज। इतने कहने के बाद अब तुम देखना चेला बेटा, गुरु ने, अब तुम देखना इतनी गालियां इतने जाने के बाद तुम्हें अंदर से कैसा लग रहा है ये बताओ। अभी करूं किसी शिवरात्रि खड़ा? नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम तुम क्या करोगे। अभी रो पड़ोगे। और यदि गुरु तुम्हें जब ऐसे कह रहा है बेशरम, दीठ, बेशरम, निर्लज्ज, मोटी, और सबके सामने बोल रहा है, उस समय तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है? महाराज को शर्म नहीं आती सबके सामने डांटते हुए? गुरु क्या बना लिया? हद हो गई। वो तो ठीक है थोड़ा लिहाजा कर रहा, नहीं तो अभी मैं ही निपटा देता। ये अंदर चल रहा है, समझ लेना तुम में शिष्यत्व तो नहीं है। और जैसे वो डांटते हैं जैसे ही तुम्हारे अंदर आओ, ओहो मेरे कितने भाग्य हैं, गुरु मेरे खातिर अपना वचन बिगाड़ रहे हैं, मेरे खातिर इतना विकल्प कर रहे हैं, मेरे खातिर इतना कर रहे हैं। जरूर मेरे गुरु के अंदर मेरे लिए बहुत बड़ा स्थान है। अवभाग्य उसके बावजूद भी, इतना कहने के बाद भी
निकल जाए यहाँ से। उसके बावजूद वो कहते नमोस्तु महाराज। क्या नमोस्तु नमोस्तु करता है? नमोस्तु महाराज। फिर भी नमोस्तु का भाव आ रहा है। ये शिष्य का लक्षण है और गुरु का लक्षण है। उसी को पापी कहा, दुष्टी कहा, उसी की 3 प्रदक्षिणा दे करके उसी शिष्य को नमोस्तु करके लौट के फिर ध्यान में बैठ जाते हैं। धन्य है रे शिष्य, तू सुधर गया, मैं सुधारने में लगा हुआ हूं। ऐसे बनते हैं गुरु। हर कोई गुरु नहीं बनता। गुरु बनने के लिए बहुत बड़ी चीज, बहुत नम्र होते हैं गुरु, बहुत नम्र। बताओ शिष्य की प्रदक्षिणा लगा रहे, बताओ जिसको अभी क्षण भर पहले पापी कहा, दुष्टी कहा, सब कुछ कहा, और वही व्यक्ति इतना महान हो गया कि उसकी प्रदक्षिणा लगा करके नमोस्तु करके लौट के आ रहे हैं। ये है गुरु का लक्षण। गुरु बनने के लिए ये गुण चाहिए, तभी ये बात बनती है, अन्यथा नहीं बनती। इसलिए पर कितना भी हो, पर ही अपनों को अपना ही मानना। दुश्मनी, इसलिए मैंने कहा था दुश्मनी का नाटक करो। जैसे गुरु ने दुश्मनी, ये जो शिष्य को डांट रहे थे, ये दुश्मनी थी कि दुश्मनी का नाटक? कब पता चला? जब वो परीक्षा देके अरे अरे ये सब मामला गड़बड़ है, तो नाटक कर रहे थे। हाँ, ओरिजिनली ये है परिक्रमा लगा रहे हैं, और जो डांट रहे थे ये तो नाटक कर रहे। गुरु सबसे बड़ा नाटकखोर होता है। ऊपर से क्रोध करता है। वो कहते ना, गुरु कुलाल शिष्य कुंभ हैं, घड़ घड़ काढ़त खोट, नीचे हाथ पसार के ऊपर मारत छोट। गुरु गुलाल यानी कुंभकार हैं, कुम्हार हैं। शिष्य कुंभ हैं, घड़ घड़ कारत खोट, सब तरफ से देखकर खोट निकालते हैं। नीचे हाथ पसार के, ऐसा होता है। ऐसा ही तुम लोगों को सीखना है। अपनों के प्रति कभी कठोर मत बन जाना, नाटक करो। इस संसार में पाप भी करना पड़े तो पाप का नाटक करो, हिंसा का नहीं, हिंसा का नाटक करो। अभय कुमार ने एक बार हिंसा का नाटक किया। राजा शरण का जाओ महारानी चेलना के मकान में आग लगा दो। जी। अभय कुमार तुरंत दौड़ते गए, आग लगा के आ गए चेलना के महल में। थोड़ी बार राजा को थोड़ा होश आया, गुस्सा कम हुआ। अभय कुमार, बेटा वो तो महारानी जल गई होगी, आग सही में तू लगाया था? बोले साहब राजा की आज्ञा थी। तो तूने थोड़ा विवेक नहीं लगाया? मैंने तो गुस्से में कहा था। बोले साहब राजा की आज्ञा मानने की तो हमारी, तो आग लगाया? जी। तो सैनिक राजा रोने लगे, मेरे से अनर्थ हो गया। बोले चिंता मत करो, आग तो लगाया है लेकिन महारानी चेलना जली नहीं है। बोले क्यों? मकान के एक कोने में लगा के आया हूँ। अब रानियों के महल तो बड़े होते हैं ना, बगीचा होते हैं, कहते महल तो दरवाजे से चालू हो जाता है। अभी तक वो आग वहां पहुंची नहीं हुई, कहो तो बुझाया हूं। ये देखो हिंसा का नाटक है, करना पड़ता है हिंसा का नाटक, झूठ का नाटक, झूठ बोलने का नाटक करो। सुदर्शन सेठ का आता है, एक रानी सुदर्शन मोह पे मोहित हो गई और वो सुधार संतोष व्रत थे। उसके सामने झूठ का नाटक रहा, महारानी साहब मैं तो नपुंसक हूँ, हिजड़ा हूँ। अब कितना बड़ा नाटक, कितना बड़ा झूठ। यदि सुदर्शन को उस दिन ये नाटक, झूठ का नाटक करना नहीं आता तो बेटा बर्बाद हो जाते, मर जाते, बच के आ गए। चोरी का नाटक हमने बताया ही था। माँ बच्चे से क्या करती है? छुपा लेती है।
सब संसार के जितने भी कार्य हैं सम्यक दृष्टि को अंदर से कुछ होना चाहिए और बाहर से कुछ होना चाहिए। बाहर से मैं सबका हूं और अंदर से क्या है, कोई कोई ना नथी रे, कोई किसी का। बाहर से अरे चिंता क्यों रहा, हम तो हैं। शिवरात्रि आया तो वो रो रहा था, महाराज जी मुझे बहुत बुरा लगा। अरे मैंने कहा बेटा क्यों चिंता, मैं तो हूं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे उसका बाप हूं। अरे मैंने कहा बेटा क्या चिंता कर रहा, मैं तो हूं, मैं तो हूं। और वो जैसे मैंने ये आश्वासन दिया, और महाराज अब मुझे बुरा नहीं लगेगा, आप तो हो ना। अब ये कह तो दिया मैंने, सही बोलो, ये नाटक किया था कि सही में मैं उसका बाप हूं। अब वो चुप हो गया ना, वो शांत हो गया। और साधु न किसी का बाप है और न किसी का बेटा है। तो ये संसार है, इसमें अपने अंदर की दशा को सदा याद रखना चाहिए। सब अपनी बातों को नाटक के समान पर है आत्मा, आत्मा यो आत्मा तथा सुखम। इसलिए आत्मा का कार्य करेगा तो सुखी रहेगा, और पर का कार्य करेगा तो अतएव महात्मना। अब इसका कहना अपन ने कैसा पढ़ा था, अतएव इसलिए ही, अतः एव अतएव इसलिए ही महात्मना। अब अपन ने पढ़ा था मानस्तन, ऐसा पढ़ा था, अतएव महात्म मानस्तन। अब देखो पढ़ते समय था ये, अब अर्थ के लिए कहना महात्मना, शातक आ जाओ। महात्मा बोलते ना, महात्मना, तो जो महात्मा होते हैं, महान लोग होते हैं, तन्निमित्तम, तन उसके निमित्त, किसके निमित्त, आत्मा के निमित्त, कृत उद्यमा। इसलिए जो कुछ भी कार्य करते हैं महात्मा लोग, आत्मा के लिए करते हैं। जो कुछ भी कार्य करना है किसके लिए करना है, आत्मा के लिए। आत्मा का हित किसमें है, जो कुछ है सब में एक ही दृष्टि रखो, आत्मा का हित किसमें है। महात्मा लोग इसलिए आत्मा के प्रति उद्यम करते हैं क्योंकि आत्मा आत्मा ही है, सुख है उसी में सुख है। ऐसा अविद्वान पुद्गल द्रव्यम, अविद्वान पुद्गल द्रव्यम यो भी नंदति तस्य तत् न जातु जंतोः न जातु जंतोः सामीप्यम चतुर्गतिषु मुंचति अविद्वान पुद्गल द्रव्यम यो भी नंदति तस्य तत् न जातु जंतो सामीप्यम चतुर्गतेषु मुंचति। क्या कह रहे हैं कि अविद्वान, अविद्वान है जो विद्वान नहीं है, मूर्ख अज्ञानी है, पुद्गल द्रव्य में अभिनंदती, पुद्गल द्रव्य का ही सम्मान करता है, पुद्गल द्रव्य का ही सम्मान करता है। जैसे दुकान खोलते ना, पहली बौनी आई नोट, हाँ? दुकान खोलते हो तो पहले क्या करते हो, एक बार एक स्थान पर मैं प्रतिदिन शौच जाता था, तो एक जनरल स्टोर जो है खुला हुआ मिलता था रोज को। एक दिन वो लेट हो गया होगा, तो वो वहाँ पर क्या कर रहा था, अभी दुकान खोली नहीं बस, तो मैंने कहा यहाँ तो जनरल स्टोर था, मंदिर कहाँ से आ गया। मैंने कहा भाई तो जनरल स्टोर था, रोज को देखता था, और बिल्कुल ऐसे ताला जो लगा था ना उसको भी यूँ कर रहा है, यूँ कर रहा है, और देरी पे भी उसने यूँ पर यूँ करके
अब मैंने कि मंदिर कहाँ था, कल तक तो जनरल स्टोर था। तो मैंने गति धीमी कर ली थोड़ी कि मैं देखूं तो सही। तो उसने ताला खोला और शटर उठाया तो वो जनरल स्टोर ही था। अब काहे का पड़ रहा था वो, अविद्वान पुद्गलम द्रम यो भी नंदती। और जब ताला लगाते तब भी नमस्कार करते हो, जय हो। ये आदत है, नहीं करना। पुद्गल द्रव्य का अभिनंदन नहीं करना। अरे 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो ना, अरहंत को नमस्कार करो, क्या देरी को नमस्कार कर रहे। तराजू की पूजा होती है, हाँ दिवाली तराजू के भी पाँव पड़ते हो। कई बढ़िया तराजू जिनकी दुकान होती ना तराजू की, उन तराजू को पैर लग जाए तो बोले भैया तराजू को पैर लग गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अभिनंदती अविद्वान पुद्गलम यो भी नंदती तस्य तत् न जातु जंतो सामीप्यम चतुर्गसेषु न मुंचति। ऐसे जीव, जातु यानी जन्म, जंतु यानी जीव, सामीप्यम यानी चतुर्गति का जो सामीप्यपना है, चतुर्गति का जो सामीप्य यानी 4 गतियों में भ्रमण करना, न मुंचति, ना शब्द को मुंचति के साथ लगाना, वे कभी चतुर्गति से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि पुद्गल द्रव्य का सम्मान कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर अविद्वान पुद्गल द्रव्यम, विद्वान व्यक्ति पुद्गल द्रव्य का सम्मान नहीं करता। देखो अज्ञानी व्यक्ति क्या करता है, लक्ष्मी का सम्मान करेगा, भाई का नहीं करेगा। बहन भली ना भैया, सबसे भलो रुपया। हाँ अब देखो रुपया का सम्मान है, भाई का नहीं। भाई से झगड़ा कर लेगा रुपये के लिए, थोड़े से धन दौलत के लिए, थोड़ी सी जमीन जायदाद के लिए। यहाँ तक ऐसे मूर्ख लोग हैं जिन माँ बाप ने जन्म दिया, उस जड़ संपत्ति के कारण माँ बाप से झगड़ा कर लेते हैं, पिताजी को कोर्ट में खड़ा कर देते हैं, कोर्ट में खड़ा कर देते हैं। मैंने ऐसे केस दुनिया में देखे, माँ थोड़ी सी संपत्ति कारण। अरे और वो भी तेरी कमाई नहीं है, बाप की स्वयं की कमाई है वो, तो तेरी कमाई तो है ही नहीं। 90% क्या 90.99 कभी बेटे की कमाई पे बाप अधिकार नहीं करता, लेकिन बाप की कमाई पर कितने बाप हैं जो बेटों के नाम से मकान खरीद लेते हैं। झूठ मत बोलना, कितने बेटे हैं जो बाप के नाम से मकान खरीद लेते हैं। एक आध दो उठ रहे हैं हाथ, बहुत अच्छा। लेकिन बाप की संपत्ति सब लेना जानते हैं, और थोड़ी सी ना मिले, ओह क्या गालियां देते हैं बाप खिलाने, कोर्ट में खड़ा कर देते हैं। एक व्यक्ति ने इसी जड़ संपदा के कारण से अपने बाप को जीते जी मार डाला था। हत्या नहीं की थी, एक छोटा सा दुकान का हिस्सा था, उसने कहा ये मुझे दो, पिताजी नहीं दिया, तो कहता है तुम मेरे लिए मर गए। और उसने बता को बर की अर्थी बनाई, अपने छत पर अर्थी का पुतला जलाया, 13 दिन का सूतक किया, 13वें दिन मौसर किया, शांति विधान किया, और अपने नाम के आगे लिखना स्वर्गीय पिता लिखने लगा था। और पिताजी अभी जिंदा हैं। बोलो कैसी है दुनिया। एक छोटी सी दौलत ना मिलने पर बाप को कह देता है तुम मेरे लिए मर गए, माँ को कह देता है तुम मेरे लिए मर गए। नहीं महानुभाव, नहीं, धन है ठीक है, लेकिन धन को इतना महत्व मत दो। ये धन दौलत हाथ का मैल है रे। पूत कपूत तो का धन संचय, यदि तुम्हारी किस्मत फूटी है तो अक्षय निधियाँ भी समाप्त हो जाएंगी, और किस्मत अच्छी है तो अनाथ भी सम्राट बन जाता है, अनाथ भी सम्राट बन जाता है। चंद्रगुप्त कैसे थे? चंद्रगुप्त के पिता श्री बिंदुसार, चंद्रगुप्त के जो बेटा थे बिंदुसार बेटा थे,
कैसे उनके माँ को मार करके निकाला था, अनाथ थी चाणक्य ने, लेकिन बाद में देखो वो कितने बड़े राजा बने। तो धन दौलत के लिए कभी किसी जीव के प्रति बुरा भाव नहीं करना। देखो ये डाकू लोग हैं, थोड़ी थोड़ी संपत्ति को जीव को मार डालते हैं, कितने अनर्थ करते हैं। ऐसे लोगों के लिए ही ये आचार्य महाराज लोग, साधु लोग ये श्लोक लिख रहे हैं। कम से कम इतना तो कम से कम आ जाए कि पुद्गल द्रव्य के कारण जीव से घृणा मत करना, जीव के लिए इतना विचार करना। ठीक है, एक थोड़ा सा और रह गया। आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार वही स्थिते है। आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार वही स्थिते है। जायते परमानंदः कश्चिद् योगेन योगिनः कश्चित् योगेन योगिनः। आत्मानुष्ठान निष्ठ से जिन्हें वस्तुतः जीव की आत्मा की पहचान हो जाती है, आत्मा को आत्मानुष्ठान निष्ठ से आत्मा के जो कार्य हैं, आत्मा की जो परिणतियां हैं, उनमें जो निष्ठ हो जाते हैं। आत्मानुष्ठान यानी धर्मानुष्ठान बोलते ना, धर्म की क्रिया को धर्मानुष्ठान बोलते हैं, आत्मा की क्रिया को आत्मानुष्ठान निष्ठ से उसमें वह निरत हो जाते हैं। तो क्या स्थिति बनती है? बाहर व्यवहार वही स्थिति, बाहर की क्रियाएं जो हैं, व्यवहार की क्रियाएं बाहर स्थित होती हैं। जायते परमानंद, और उनको वह अंदर का आनंद आने लग जाता है। क्योंकि साधु को बाहर से यदि देखते हैं तो क्या दिखता है, किस रूप में दिखता है कि बाहर से तो भारी कष्ट है। अब शिवरार्थियों को देखते हैं तो लोग बाहर से कहते हैं अरे भाई शिविर बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। हम साधुओं की चर्या लोग देखते हैं तो कहते अरे महाराज आपकी चर्या बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, इतना कठिन केशरों से अपने हाथों से उखाड़ना पड़ते हैं। गर्मी सर्दी में एक बार पानी पीते हैं, एक बार खाते हैं, सर्दी में ऐसे ही रहते हैं, लोग कहते बहुत कठिन है। तो इस दुनिया को बाहर के कठिन दिखते हैं, धर्म को साधु को बाहर से देखोगे तो गम ही गम नजर आएंगे। जरा अंदर तो झांको, सरगम लहर आएंगे। धर्मात्मा बाहर से दुखी दिखता है, अंदर से नहीं। और पापी बाहर से सुखी दिखता है, अंदर से नहीं। आप पिक्चर देखते ना, खलनायक बाहर से दुखी रहता है, अंदर से नहीं, डरा हुआ रहता है। और हीरो बाहर से कष्ट आते हैं, लेकिन उसका अंदर और अंत अच्छा निकलता है। उसी बात को यहाँ कह रहे हैं, जायते परमानंद कश्चित् योगेन योगिनाम, कि उस योगी के द्वारा वह योगी परमानंद को उत्पन्न हो जाता है। कोई कार्यक्रम है? अच्छा, गोविंद जी है, ठीक। अभी कुछ अपना 3 श्लोक और हैं। परसों आपकी परीक्षा है, कल का और दिन है आपके पास। कल है, परसों 13 से ना आकिंचन, परसों आपकी परीक्षा होगी दोपहर में। और कल 3 श्लोक और हैं, वो कल पूरे कर दूंगा। और भी कायेश्वर कर लें।
बोलो बोलो परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। 31वें अखिल भारतीय श्रावक संस्कार शिविर में आज हमारे मध्य प्रदेश शासन के खाद्य मंत्री और मध्य प्रदेश के लोकप्रिय जन नेता सभी लोग बैठे रहे। अभी कोई भी शिविरार्थी उठेगा नहीं, बैठ जाए, अभी टाइम है, हमने बिफोर टाइम छोड़ दिया। कोई भी वॉलंटियर पीछे पहुंच सुधीर जी, देवेंद्र जी, श्री अजीत जी। दर्शकों, आप देख रहे थे मध्य प्रदेश राज्य की धर्मधरा सागर स्थित भाग्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र में आयोजित हो रहे दशलक्षण महापर्व एवं श्रावक संस्कार शिविर का विशेष प्रसारण। परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हो रहे इस शिविर में अभी समय है आपसे विदा लेने का। कुछ देर बाद पुनः उपस्थित होंगे शेष प्रसारण के साथ। आप देखते रहिए आगमवाड़ी यूट्यूब चैनल। जय जिनेंद्र।